गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और जो मेरा किचन और घर का काम था वो मॉर्निंग का मैंने सब कर दिया है। और जो ये काम है, मतलब जो कपड़े थे मेरे कल के गीले थे वो मैंने अपने ये ऊपर वाले रूम में लगा दिए थे, वहाँ तार बांधी। क्योंकि ये देसी जुगाड़ है, हम लोग इस तरीके से ही अपने कपड़े सुखा देते हैं। क्योंकि जब 4-5 दिन या एक हफ्ते तक धूप नहीं आती है तो हम अपने ऊपर वाले रूम में इसी तरीके से रस्से को बांध देते हैं और वहीं कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े सुखाने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था कल, तो मैंने सारे कपड़े वहीं डाल दिए थे और जो सूख गए थे वो मैंने रख दिए थे। तो ये वाले कपड़े गीले थे, जो थोड़े हैवी वाले कपड़े थे वो गीले थे, तो मैंने उन्हें ऊपर डाल दिए थे। तो आज बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा इन सभी कपड़ों को बाहर निकाल देती हूँ। आधे कपड़े तो मैंने जो सुबह मॉर्निंग के थे धोए हुए वो तो लगा दिए थे मैंने, और जो अंदर रह गए थे उनको मैंने तब बाद में डाले, क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा धूप लगाना ज़रूरी था। वैसे तो हमारा डेली का काम वही रहता है जो हम रोज़ करते हैं, वैसे ही काम रहता है। पर आजकल धूप नहीं आने से हमारे ये एक्स्ट्रा काम में और बढ़ गया है कि कपड़ों को उतने बार अंदर करना बाहर करना, उससे भी हमारा कुछ टाइम तो इसी में ही लग जाता है, कपड़ों को अंदर बाहर करना। और इतनी तेज़ धूप थी कि मन कर रहा था कि आज नहा ही लेती हूँ, क्या पता कल परसों फिर धूप आती है कि नहीं आती है। और इतनी ठंड में तो फिर नहाने का भी मन नहीं करा बिना धूप के। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और अपने बालों को अच्छे से सुखा लूँगी, क्योंकि बाल गीले रहेंगे तो ठंड भी लगती रहेगी। तो यहाँ पे बालों को अच्छे से सुखा लिया है मैंने, और जो मेरे टॉवल है उसको भी बाहर डाल दिया है मैंने धूप में, क्योंकि सभी कपड़ों को सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। और टॉवल तो मेन चीज़ हुई, क्योंकि बार बार यूज पे आता है। तो चलिए यहाँ पे टॉवल बाहर डाल दिया है और थोड़ा लोशन लगा दूँगी। लोशन मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने जो वैसलीन रखी हुई थी तो आज मैंने वैसलीन से ही काम चलाई। वैसे तो वैसलीन लोशन से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है, तो इससे जल्दी हाथ हमारे रिकवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसलीन लगा ली है और मुझे ठंड लग रही थी तो मैं अपनी स्वेटर लेकर आ गई हूँ और फटाफट से स्वेटर पहन लेंगे, क्योंकि ठंड इतनी है ना कि स्वेटर नहीं पहनेंगे तो नहा धो के ज़्यादा ही ठंड लग जाती है। तो इसलिए मैं अपना पूरा अच्छे से पैक हो जाती हूँ और उसके बाद ही बाहर जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ज़रा धूप आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ के अपने बाल भी सुखा लेती हूँ, और उसी बहाने थोड़ी देर धूप में भी बैठा जाएगा। नहीं तो धूप तो आ ही नहीं रही है और कब से हमने धूप देखी ही नहीं है। और धूप में बैठना भी बहुत ही ज़रूरी है, शरीर के लिए धूप भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना हमें खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे धूप में बैठ के मैं अपने बालों को भी अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी, क्योंकि बाल भी नहाने के बाद थोड़े उलझ से जाते हैं तो उनको सीधे कर लेंगे तब तक। वैसे तो हम हाउसवाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कभी आराम से बैठ सकें और कुछ अपना सुकून से कुछ कर सकें, क्योंकि दिन रात घर के ही काम इतने होते हैं कि हम उन्हीं में बिजी हो जाते हैं। कभी बच्चों पे बिजी हो जाते हैं तो कभी घर परिवार में। तो बस लाइफ में यही चलता रहता है और अपने लिए हम टाइम दे नहीं पाते हैं। तो बस आज मैंने यही सोचा, अपना नहा धो के थोड़ा बाहर धूप में बैठ गई हूँ और इतना सुकून मिल रहा था धूप में बैठ के कि आज यहीं बैठी रहूँ और ये धूप जाए ना। पर कहाँ, हमें तो अपने काम भी करने होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे और मैंने सोचा अब चलते हैं अंदर और अपने और काम भी निपटाने हैं। तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े सूख गए थे वो मैंने अंदर ले आई हूँ, और जो आधे कपड़े रह गए थे उन्हें बाद में लाऊंगी। तो मैंने सोचा इनको अच्छे से तय लगा देती हूँ और जो गीले होंगे उन्हें ऊपर छत में ही डाल दूँगी बाद में। तो जो सूखे हुए हैं उनको अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ। अगर गीले और सूखे दोनों कपड़ों को एक साथ रख दूँगी ना तो सूखे वाले कपड़े भी गीले ही हो जाते हैं। तो इसलिए जो सूखे थे उनको मैं अंदर ले आई थी और अच्छे से तय लगा के रख दूँगी। हमारे पास कपड़े कमी क्यों ना हो तय लगाने के लिए, पर तय लगा के रख देनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे ना कि ये कमी है और इनको कल लगाएंगे तो फिर कपड़े ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और वो फैल भी जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए जितने भी कपड़े हों उनको अच्छे से तय लगा के रख दें, ताकि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मेरे सूखे हुए उनको मैंने अच्छे से तय लगा दिया था।
चलिए, यहाँ पे मेरे सभी कपड़े अच्छे से तय लगा दिए हैं और जो जहाँ थे वहाँ रख दिए हैं। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और उससे किचन में आने से पहले मैंने सभी कमरों में अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि मैं 4:30 बजे ही झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि 5 बजे बोलते हैं कि झाड़ू हमें नहीं लगानी चाहिए शाम के टाइम, क्योंकि जो लक्ष्मी हमारे घर में आती है ना, वो नाराज़ हो जाती हैं, मतलब वो बाहर चली जाती हैं, इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए 5 बजे के बाद। तो चलिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद सीधा किचन में आके और जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी वो निकाल दी है, क्योंकि रात को जो सब्ज़ी हमें बनानी है वो शाम को ही उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें रात को दिक्कत होती है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो इसलिए मैं पहले ही 4 से 5 बजे के टाइम पे ही डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या बनाना है और क्या नहीं। तो यहाँ पे मुझे बीन्स बनानी थी, तो मैंने फटाफट से बीन्स को अच्छे से मतलब उनके जो आगे पीछे के टुक होते हैं उन्हें काटने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बीन्स को पहले बनाना पड़ता है और उसके बाद धो के ही काटती हूँ। तो मैंने सोचा इनको पहले बना लेती हूँ और काटने के लिए तो मुझे काउंटर टॉप के ऊपर ही खड़े होके ही काटती हूँ, क्योंकि बैठ के मुझे सज नहीं आती है सब्ज़ी काटने में। तो इसलिए पहले ही बना के रख दूँगी और बाद में जब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी तभी ही सब्ज़ी काटती हूँ, क्योंकि सर्दियों में आजकल दिन छोटे होते हैं, कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए अपना टाइम हमें बनाना पड़ता है कि कौन सा काम हमें किस टाइम करना है। अगर हम अपनी प्लानिंग पहले से ही करके नहीं चलेंगे ना, तो हमारा टाइम यूँ ही निकल जाता है। तो इसलिए मैं अपना शेड्यूल बना के चलती हूँ कि मुझे कौन सा काम किस समय करना है। तो अभी तो सब अपने अपने काम पे बिजी हैं, मतलब रावत जी तो जा रखे हैं गाड़ी धोने के लिए और बच्चे अभी खेल के नहीं आ रखे हैं। उनका फुटबॉल का गेम था तो वो अभी वहीं खेलने में लगे हुए हैं। फ़ोन आ गया था बच्चों का कि वो थोड़ा लेट आएंगे और मम्मी जी भी टहलने के लिए जा रही है और मैं गई थी, पर मैं आज जल्दी आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे छोटे वाले जो कुणाल है ना, देहरादून रहता है, उसका फ़ोन ख़राब हो रहा था तो उसके सिम के लिए जाना था। तो वहाँ दुकान में गई थी मैं, पर दुकान आज बंद थी और मेरा जो गया हुआ सब बेकार हो गया। पर कल मुझे फिर टाइम मिलेगा तो फिर जाऊंगी, क्योंकि बेटा वहाँ परेशान है और क्योंकि वो फ़ोन नहीं कर पा रहा है। जब फ़ोन ख़राब है तो कॉल नहीं हो पा रही है, तो अपने दोस्तों से ही फ़ोन करके बात कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी कट हो गई है और आ गई हूँ किचन में, और जो दिन के बर्तन थे ना उनको लगा दूँगी, क्योंकि वो सूख गए हैं और उनको सूखने के बाद सीधा स्टैंड में लगा देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हमारी चाय होती है तो चाय के बर्तन फिर हो जाते हैं और हमें अगर कंडी खाली नहीं मिलेगी ना तो फिर हम उन्हीं के ऊपर गीले बर्तन रख देते हैं, जिससे सूखे वाले बर्तन भी गीले हो जाते हैं। तो जो कंडी में बर्तन है उनको पहले ही स्टैंड में लगा दें तो हमारे दूसरे वाले बर्तन गीले नहीं होते। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को मैं स्टैंड में लगा दूँगी, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो बाद में बर्तन रखने में। और जो पानी काउंटर टॉप में गिर गया होगा उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पानी गिरता है तो बार बार हम किचन में आते जाते हैं, जिससे फिसलने का डर रहता है। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है किचन को भी। और किचन की जो मैट थी वो मैं बाहर रख देती हूँ दिन में, क्योंकि बर्तन धोते समय पानी नीचे को आ जाता है तो मैट गीली हो जाती है उधर भी, क्योंकि बार बार हम चलते फिरते रहते हैं ना किचन में, तो जिससे बार बार मैटों में जाते हैं तो मैट भी गीली हो जाती है। तो इस वजह से मैट को बाहर रख देती हूँ मैं दिन में। तो मैट अंदर बिछा दूँगी। और अब हो गया है टाइम चाय बनाने का, तो फटाफट से चाय बना देती हूँ। मम्मी भी आ गई है और मम्मी की साथ में सहेलियाँ भी आई हैं, तो उनके लिए भी चाय बना दूँगी। और चाय बना ही रही थी तब तक मम्मी भी आ गई थी अंदर, क्योंकि मैं फ़ीकी चाय बना रही थी बिना चीनी वाली, क्योंकि जो मम्मी की दोस्त हैं वो फ़ीकी चाय पीती हैं, वो शुगर वाली हैं, तो उनके लिए बिना चीनी वाली चाय बना रही थी मैं। तो मम्मी आके यही बताने आई थी कि मुझे भी बिना चीनी वाली ही चाय देना, क्योंकि आज हम गुड़ खाएंगे चाय में। तो यहाँ पे फ़ीकी चाय बनाई थी मैंने, तो इसको गुड़ के साथ ये वाली चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। गुड़ और चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि रावत जी जो गुड़ लाए थे ना वो था मसाला गुड़, और मसाला गुड़ फ़ीकी चाय के साथ बहुत ही टेस्टी होता है।
तो चलिए गाइस, मैं भी फीकी चाय और मसाला गुड़ ही लूँगी और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।